हेलो बच्चों, मैं आपको एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है विशेषण। है ना, आपने इंग्लिश में एडजेक्टिव सुना होगा ना। ठीक है, हिंदी में उसको कहते हैं विशेषण। देखो, विशेषण जो वर्ड है, जो शब्द है, उसी से उसकी आधी जो डेफिनेशन है क्लियर हो जाती है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता। अब किसकी विशेषता और कैसी विशेषता, ठीक है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि विशेषण यानी किसकी विशेषता और कैसी विशेषता, हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में विशेषण यह है। ठीक है, तो चलो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, विशेषता से दो ही चीज़ों की होती है, या तो संज्ञा और ये या सर्वनाम। ठीक है, अब संज्ञा क्या, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, इन सब के नाम को कहते हैं संज्ञा। यानी कि आप और मैं भी तो संज्ञा है ना। अगर अब मैं आप शब्द का यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ आप संज्ञा की जगह सर्वनाम बन जाते हैं। लेकिन अगर आपका कोई नाम है जो आप जानते हैं तो वो हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब की विशेषता, किसी भी चीज़ की विशेषता, किसी भी प्लेस की विशेषता, वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं विशेषण में। ठीक है, तो चलो मैं बताती हूँ आपको। विशेषण के 4 भेद होते हैं बच्चों, है ना, बहुत इजी है, डरना मत। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। वेरी इजी। देखो, गुणवाचक विशेषण में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी थिंग की, किसी भी चीज़ की खासियत की बात करती हूँ मैं। उसकी, इसमें गुण का मतलब होता है क्वालिटी, तो इसमें उसकी खाली अच्छाई नहीं आएगी, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों आएगी, यानी उसकी गुण और अवगुण दोनों आएंगे। ठीक है, फिर वो चीज़ और वो व्यक्ति किस कंडीशन में है वो भी आपका गुणवाचक विशेषण में आएगा। ठीक है, उसका कलर कैसा है, ठीक है, ये सारी किसी चीज़ें किस में आएंगी, गुणवाचक विशेषण में। सेकेंड है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में बच्चों जितनी भी काउंटिंग है, वो सारी की सारी जितनी भी काउंटिंग है आपकी 1 2 3 4 1000 2000 100 जितनी भी हैं, ठीक है, ये सारी के सारे आएंगे आपके संख्यावाचक। जैसे संख्या नाम से ही पता लग रहा है ना, संख्यावाचक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी संख्यावाचक। जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं, आप इजीली काउंट कर सकते हो, 100 रुपये काउंट कर सकते हो ना। तो जिस चीज़ को हम इजीली काउंट करते हैं, है ना, वो आ जाती है हमारी संख्यावाचक विशेषण में। अब मैं ये कहती हूँ कि मैं बाज़ार से 2 किलो चीनी लेकर आई, तो चीनी को तो मैं काउंट नहीं कर सकती। तो बच्चों, जिसका हम मेज़रमेंट करते हैं, जिसको हम नाप तोल से जिस चीज़ को लेते हैं, वो आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो यही है हमारा विशेषण का फर्स्ट गुणवाचक विशेषण, सेकंड संख्यावाचक, थर्ड परिमाणवाचक। संख्यावाचक में आपने क्या देखा कि इजीली काउंट हो रही हैं चीज़ें, लेकिन वहीं परिमाणवाचक विशेषण में आपको काउंट नहीं करना है, आपको मेज़रमेंट करना है। जैसे 10 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, 50 किलो आटा। ठीक है, यहाँ पे आप इजीली ना काउंट नहीं कर सकते इन चीज़ों को। ठीक है, लास्ट वाला आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण में ना तो आपको किसी की क्वालिटी बतानी है, ना काउंटिंग बतानी है, ना मेज़रमेंट करना है। इसका सबसे इजी एग्जांपल है, यानी हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारा वाक्य शुरू हो रहा है, वो सर्वनाम से शुरू होगा। ठीक है, तो जहाँ पर हमारे वाक्य की शुरुआत सर्वनाम से होती है, वो होता है हमारा सार्वनामिक। ठीक है, सार्वनामिक वर्ड निकल रहा है सर्वनाम से। क्लियर? तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, हम किसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, रंग, रूप, जो उसकी कंडीशन, वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं आपकी गुणवाचक में। संख्यावाचक में आप इजीली चीज़ों को काउंट कर सकते हो, और परिमाणवाचक में जहाँ आप मेज़रमेंट देखते हो, नाप तोल की चीज़ देखते हो, वो सारा आपका परिमाणवाचक विशेषण में आ जाता है। और सार्वनामिक विशेषण में आता है आपका क्या, यानी वाक्य की जो शुरुआत है वो होती है हमारी सर्वनाम से। ठीक है,
आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैं हर बार की तरह आपको बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और डेफ़िनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। अब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ बच्चों, 1st to 5th क्लास के बच्चों के लिए है। तो आगे जब मैं 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए वीडियो बनाऊँगी तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें ना मैं आपको और इसके एग्ज़ाम्पल दूँगी, ये गुणवाचक के और एग्ज़ाम्पल दूँगी, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, है ना। क्योंकि इस टाइम हमारे पास जब हम छोटी क्लास के लिए वीडियो बनाते हैं तो हमारे बच्चे भी छोटे होते हैं, तो हम उनको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझाते, क्योंकि छोटे बच्चों का छोटा सा दिमाग होता है और हम नहीं चाहते कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े। इसलिए मैंने कुछ हल्के फुल्के शब्दों में छोटे छोटे एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ समझाई है। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।